and that is that it's been over 24 hours now since a top VHP leader and the joint secretary of the Vishwa Hindu Parishad, Surendra Jain's unvarnished hate comment was actually made. Now, this man who glorified the attackers of Namazis and also asked members of the Muslim community to pack up and leave is still roaming free. The police are yet to act against him, and they believe, and in fact, believe it or not, he still remains completely defiant amid a strong call for action that's been made against him, especially on the part of members of the opposition. First, let's in fact get you what he actually said during the course of his hate speech. उल्लंघन करके मुसलमानों ने वहां मस्जिद बनाने की कोशिश की। कोई आपके घर में घुसकर मस्जिद बनाएगा, स्वीकार करोगे? इरादे बड़े साफ हैं। आज भौरा कला, कल गुड़गावा, फिर मानेसर, फिर पूरा हरियाणा और धीरे धीरे पूरे भारत को ये दाऊद इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते हैं। घर में घुसकर मारेंगे, वहां पुलिस पीट कर आती है और हमारे बजरंगी वहां जाकर कील बजाते हैं। हमारा हर जय नारा हमारा संकल्प है कि यदि तुम भारत की ओर आंख उठाकर देखोगे, यदि तुम भारत का एक और बंटवारा करोगे तो ध्यान कर लेना, भारत में तुम हिजाब के नाम पर डराओगे, नागरिक संशोधन के नाम पर शाहीन बाग लगाओगे तो ध्यान कर लेना, तुम्हारा मुकाबला बजरंग दल से होगा। वैसे ही समझ लो, Now, Times Now confronted Surendra Jain, the Joint Secretary of the Vishwa Hindu Parishad, for his speech, but after spewing such venom, he remained defiant and completely unrepentant. जैन साहब, मैं आपसे बस आपने जो बात कही, सबका साथ सबका विश्वास में आपका विश्वास भी है उसमें, वी वेलकम दैट, विच इज़ वाई हम ये कह रहे हैं सर कि आपका जो उद्देश्य है उसमें किसी को संदेह नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने जो कहा, और फॉर एग्जाम्पल जो TRF या AIMIM के जो कुछ नेता हैं वो जब हेट स्पीच देते हैं और हम जब कहते हैं कि अरेस्ट दिस हेट, तो दोनों में फिर क्या अंतर रह जाएगा जैन साहब? ऐसा है, हिंसा पुलिस भी करती है, हिंसा सेना भी करती है आतंकवादियों के खिलाफ। आप आतंकवादी और सेना के लोगों को बराबर ठहराएंगे, निश्चित तौर पर आपके इरादों पर मुझे भी संदेह होगा और देश की जनता को भी होगा। यदि इस तरह का वर्जन BBC रखता है, अल जजीरा रखता है, तो समझ में आ सकता है। इस समय टाइम्स नाउ की TRP आप लोगों की मेहनत के कारण नंबर 1 पर पहुंच गई है। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? नहीं, आर्मी की तो बात नहीं कर रहे हैं जैन साहब, मेरे आर्मी की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, बस ये कह रहे हैं कि आपका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल ठीक है, हाँ। लेकिन जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल मैं उस बात से फैक्ट फाइंडिंग को जरा और मजबूत करें। बिल्कुल जैन साहब, कौन है शिकायत करने वाले? मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है और आप तो बहुत ही रीजनेबल व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने सुना होगा RSS चीफ मोहन भागवत, कभी कभी वो भी बयान देते हैं, तो उनका भी कहना है कि हमें समाज में सौहार्द को आगे लेके जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, आपने भी अभी माना कि आपका भी उस मैसेज में विश्वास है, और आप जो कह रहे हैं कि जो हिंदू बहन या बेटियों के साथ हो रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ ये तो सरकार की विफलता है, उस पर आंदोलन होना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से अगर कोई ऐसा कहे कि हथियार उठा लो, क्या वो सही है? बस मैं वो लिमिटेड पॉइंट पे आपसे जवाब चाहता हूं। हाँ, वही जवाब मैंने अभी दिया है। अमिता नाम है या इनका, जो मुझे क्षमा करें, अमिता, और वो है, हाँ, हमारे भारत का जो कानून है IPC की सेक्शन 96 से लेकर 106 तक हमको ये अधिकार देता है। हम सेल्फ डिफेंस में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इज्जत की रक्षा में अपने पड़ोसी, अपने जान, अपने मित्र और अनजान व्यक्ति हो तो भी उसकी जान, माल और इज्जत की रक्षा के लिए हम हथियार उठा सकते हैं। और यहां तक कि 106 में तो यहां तक कहा है कि अगर इसके कारण से सामने वाले की मृत्यु हो जाए
तो वो भी राइट टू सेल्फ डिफेंस में आता है। हम वहां तक बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हमारी तरफ से हिंसा नहीं है, एक भी घटना पूरे देश में नहीं है। लेकिन जो हिंसा पर उतारू हैं, क्या हम उनको धमकाएं भी नहीं? जो हमारे बार बार सरतन से जुदा कर रहे हैं, केवल नारा नहीं लगा रहे। दिल्ली में कितनी हत्याएं हो गई? 150 से अधिक हत्याएं पिछले केवल 4-5 सालों में हुई है। इसका मतलब क्या है? हम उनको धमकाएं भी नहीं, हम चुपचाप शांत होकर बैठे रहे। Now, what really has been emboldening such hate mongers? The Haryana government is yet to initiate any action against Mr. Surendra Jain. When questioned, the Haryana ADGP had absolutely no answers. One question, sir. Only simple one question. The hate speech is being given by one of the leaders. Don't you think such things will disturb the law and order here in Haryana, sir? We'll take appropriate legal action wherever it is required. And sir, no arrest has been made in this case so far. Sir, no arrest has been made. So well, we can see that Haryana ADGP says whatever action is required, they will take appropriate action. But so far, no arrest has been made out. Now, however, Haryana Minister Mulchand Sharma has claimed that action would be initiated against Mr. Jain. However, there's no evidence of that forthcoming just as yet. नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी मौलवी, किसी ईसाई के हम वो नहीं है, और नहीं किसी व्यक्ति, किसी जाति के। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। और सब क्या है कि सब अपने काम करते हैं, सबको धर्म है, मजहब, अपने अपने काम करते हैं। हर जाति बिरादरी सब लोग रहते हैं, और इस पर ये नहीं भाई कोई भी अगर गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई देश के विपरीत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, वो कार्रवाई होगी अवश्य। जो भी इस तरह के उनके खिलाफ जो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी धर्म और मजहब की इस तरह की बात करें, ऐसे लोगों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई।